नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, राजस्थान की। जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर सिरमौर है। कारण इच्छा शक्ति, बेहतर प्लानिंग, मॉनिटरिंग और संसाधन। जयपुर की बात करें तो कभी टॉप 25 में भी नहीं पहुंचा। अब इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर के हैं। ऐसे में जयपुर को सबसे स्वच्छ बना सकते हैं। जयपुर ग्रेटर की मेयर का कहना है कि निगम को 2 हिस्सों में बांटा, लेकिन संसाधन, बजट, कर्मचारियों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। इससे ग्रेटर निगम साफ सफाई की मॉनिटरिंग नहीं कर सका। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन जेएलएन मार्ग पर गांधीनगर में बन रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गुलाबी नगरी के साथ हेरिटेज की झलक भी दिखेगी। यहाँ अगस्त 2013 से संचालित सरकारी कॉलेज को 10 साल बाद खुद का भवन मिलेगा। यहाँ स्कूल, कॉलेज, लैब, हॉस्टल सब एक साथ रहेंगे। नए साल में B2 बाईपास सिग्नल फ्री हो जाएगा। प्रोजेक्ट अंतिम चरणों में है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बन रहे देश के सबसे बड़े 50 बेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का 80% काम पूरा हो गया है। अगले साल जून तक ब्लड कैंसर मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार शाम राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको शपथ दिलाई। अब नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र बुधवार से हो सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए विधायकों को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाने से होगी। सत्र के पहले और दूसरे दिन शपथ कार्यक्रम होगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को खुद की हार के लिए भीतर घात करने वाले पार्टी नेताओं पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि इस बार चुनाव में जो हार हुई वह जनता का फैसला स्वीकार्य है, लेकिन बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर भी कई लोग सत्ता के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व को कई कारण गिनाए हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ कारणों पर सहमत नहीं है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं। भाजपा ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हुई। सबसे बड़ा हार का कारण यही, कम मार्जिन वाली सीटों पर स्थानीय नेता ठीक से जजमेंट नहीं कर पाए और वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाए। वोटर्स को समझा नहीं पाए कि पार्टी हारी तो योजनाएं बंद हो जाएगी। जैसा कि RGHS चिरंजीवी योजना पर अभी से ही प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। दवाइयों की दुकान वालों ने RGHS की योजना पर अभी कोई भी संशय होने पर इसलिए दवाइयां देना बंद कर दिया है। पूरे देश में छुट्टियां बिताने के लिए जयपुर गोवा से आगे निकल गया है। जी हां, लेजर ट्रेवल यानी छुट्टियां बिताने के लिए मामले में इस साल जयपुर ने गोवा को भी पीछे छोड़ दिया है। जयपुर में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा छुट्टियां मनाई गई। यह एक बहुत अच्छी खबर। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। बीती रात आधा दर्जन से अधिक शहरों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती लेवल 1 में अब भी 2500 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने पहले तो कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के निवास के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर में अब दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सांगनेर सदर थाना इलाके से बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर डी फार्मा के 2 छात्रों का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने चलती कार में छात्रों से मारपीट की और 2 लाख रुपए मांगे। बाद में पुलिस को पीछा करते देख छात्रों को जंगल में छोड़कर भाग गए। कॉमर्शियल में यूज हो रही प्राइवेट नंबर की कार और बाइक पर RTO प्रथम के उड़न दस्तों की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। शहर में प्राइवेट नंबर की बाइक से कुरियर सप्लाई फूड डिलीवरी करने वाले 58 बाइक को सीज किया गया। सेहत साथी फाउंडेशन NGO की ओर से एक होटल में 16 इवन फिजियो आइकॉन अवार्ड पावर बाय वन रियल्टी का भव्य आयोजन किया गया। इसमें देश के करीब 40 फिजियो को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अगर आप घर पर कचरा संग्रहण करने के लिए ऊपर नहीं आया तो इसकी शिकायत निगम में करने पर अब संबंधित कंपनी के खाते से निगम 100 रुपए प्रति शिकायत के आधार पर चार्ज करेगा। राजस्थान के श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर हो रहा चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल, वहीं कांग्रेस के लिए अपनी नाक बचाने का सवाल।
भाजपा इस सीट पर जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये सवाल उठता है कि किस तरह से ये जीत हासिल करे। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन और घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सोमवार को जयपुर के ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के सांगानेर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। जल महल की पाल पर जयपुर की सरद फिजा के बीचों बीच बीती शाम राजस्थानी गीतों की गूंज कानों में जैसे जैसे पड़ी। जयपुर वासियों ने राजस्थानी लोकगीतों और संस्कृति को एंजॉय करते हुए जयपुर स्थापना के 296 वर्ष पूरे होने के अवसर को सेलिब्रेट किया। मौका था नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से आयोजित राजस्थानी हेरिटेज नाइट सांस्कृतिक संध्या का। वहीं एक खबर और, एक अखबार में दिनों दिन रोज प्रतिदिन किसी न किसी जयपुर की राजस्थान की कोई कमी हो तो उनकी फोटो छापा करते थे। अचानक एक दिन वह ऐसी खबर छापने बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अब आप समझ सकते हैं। हमेशा ऐसी खबर जिसमें कोई कमी हो, सड़क में कोई कमी हो या और किसी की कोई कमी हो, तो वह अपने दर्शकों को, पाठकों को कहा करते थे कि उसकी खबर आप हमें भेजें। अब अचानक खबर आना बंद हो गई, या लोगों ने शिकायत करना बंद हो गई, या खबर छापना ही बंद हो गई। इस पर आप अवश्य कमेंट करें और देखते रहें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।